सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, जैसा मैं अपने पहले के कार्यक्रम में कहता आया हूं, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही ये कह दिया था कि अब समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरीखे दल कांग्रेस से इतर एक अलग राजनीतिक फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब लगता है कि इंडिया ब्लॉक में दो फाड़ होने के बाद एक अलग मोर्चे की कवायद भीतर खाने में तेज हो गई है। आपने सुना होगा, एक ताजा बयान आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का, जो अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर वो सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर अब गंभीर होने की जरूरत है, या फिर इसका कोई मायने नहीं है तो इसे समाप्त कर दिया जाए। दरअसल इसके पहले भी उमर अब्दुल्ला इस बात की वकालत कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने वही दोहराया, यानी कुल मिलाकर अब इंडिया ब्लॉक के रहने ना रहने को लेकर घटक दलों में बयानबाजी का दौर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल कामयाब रही। उन्होंने रणनीतिक जो चाल चली है दिल्ली में, उससे एक तीर से दो निशाने कर दिए। एक तो ये कि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिल गया, और दूसरा ये कि इंडिया ब्लॉक को तोड़फाड़ कर दिया। आपने संजय राउत को भी सुना होगा, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत। वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपसी दुराव की वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की गद्दी भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। संजय राउत कहते हैं कि चुनाव के पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर बैठकर तय कर लेना था कि कैसे साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा न होने पर सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा, जिसने दिल्ली की सत्ता गंवा दी। अब चलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत्र। वो तो डंके की चोट पर कहते नजर आ रही है कि हमने दिल्ली के चुनाव में कुछ भी नहीं गंवाया है, बल्कि हमने जो कुछ भी हासिल किया वह हमारे बेहतरी के लिए है। हरियाणा में हमने आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का ऑफर दिया था। यह खुलासा भी वो करती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका यह बयान साफ तौर पर वायरल हो रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ने हमारी बातें नहीं सुनी और सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव में साथ दिया। उधर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली के हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। वो खुद और उनके पार्टी के तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अभिभावक की भूमिका में है और उसे सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कीर्ति आजाद। उनका भी बयान आपने सुना हुआ। उनका बयान भी कमोबेश कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया लेकर आया है जैसा कि अखिलेश यादव का रहा। कीर्ति आजाद तो सीधे तौर पर दिल्ली की हार की वजह कांग्रेस को बताते हैं और वो ये भी कह देते हैं कि आज से 3-4 महीने पहले इस बात को लेकर आवाज उठाया गया था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में कांग्रेस सक्षम नहीं है और ममता बनर्जी को यह जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें याद है कि जब ये बात सामने आई थी, जब ममता बनर्जी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले समर्थन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दी। उसके बाद शरद पवार का भी ममता बनर्जी के नाम पर समर्थन सामने आया था और शुरुआती दौर में तेजस्वी कांग्रेस के साथ नजर आए, लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के नाम पर हामी भरकर नई चर्चा की शुरुआत कर दी थी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बात को लेकर इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दलों के भीतर खाने में चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस से इतर सारे घटक दलों को एक साथ आकर एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाना चाहिए। दोस्तों समझिए, दरअसल राज्य के चुनावों में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच कोई खास सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है। हरियाणा में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, उसे कोई भी सीट शेयरिंग नहीं की गई।
हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि सुप्रिया सिन्हा ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी को तो वहां पूछा ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राज्यों के चुनाव में बेहतर तालमेल का अभाव रहा है। जहां पर क्षेत्रीय दल अति महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, वहां पर यह गठबंधन देखने को नहीं मिला। अब कांग्रेस का तर्क रहता है इस तरह के गठबंधन को लेकर के कि ये इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए बनाया गया था। इस तर्क की वजह चाहे जो हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को ठीक ठाक खामियाजा भुगतना पड़ा है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस को हिमाचल में सरकार बनाने में सफलता हासिल हुई। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो वहां भी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में लोटिया गुल हो गया। हरियाणा में जीती बाजी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हार गई, क्योंकि इन दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी टकराव से दिल्ली की सत्ता भी हाथ से चली गई। दोस्तों, आगे बिहार में इसी साल चुनाव होना है। इसी साल के आखिर में चुनाव होने वाला है। अभी से सियासी गुणाभाग वहां पर शुरू हो गया है। यहां भी अभी तक तो यही माना जा रहा है कि कांग्रेस लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर केजरीवाल की तरह ही तेजस्वी और लालू ने कांग्रेस की अनदेखी करने की कोशिश की तो शायद माजरा दिल्ली वाला ही यहां होगा। यह मैं अभी से कह दे रहा हूं। हालांकि हमें नहीं लगता है कि लालू और तेजस्वी कभी कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। बुरे वक्त में लालू सोनिया के साथ इतनी मजबूती से खड़े हुए थे कि यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी। और फिर राहुल गांधी लालू के घर जाकर अक्सर आत्मीयता से मिलते रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम सब ने देखी है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार चुनाव तक संभवतः किसी भी तरह का गतिरोध आरजेडी और कांग्रेस के बीच देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर बात कर ली जाए, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है, तो वो है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी की गतिविधि पर कांग्रेस की पैनी निगाहें टिकी है। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देती है और कहीं तीसरे मोर्चे के गठन की ओर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ जाती है, तो यहां भी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ सारे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी भविष्यवाणी भी मैं आज ही कर देता हूं। और फिर माजरा वही दिल्ली वाला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तमाम जानकार अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं आपके सामने, जो तथ्य ला रहा हूं, अमूमन 1 या 2 दिन बाद सारे विश्लेषक उसके इर्द गिर्द ही अपना व्याख्यान देते नजर आ रहे हैं। सोचने की बात है। कांग्रेस को केवल अभिभावक की भूमिका में खड़ा कर दिया जाए। मैं एक तरफा बात नहीं करता हूं। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगुवाई में बनाई गई थी। इसका नाम पहले यूपीए हुआ करता था, उसको बदल करके इंडिया गठबंधन किया गया। लेकिन अभिभावक की भूमिका के नाम पर सारे अगर क्षेत्रीय दल और राज्यों में एक एक राज्य पकड़ करके बैठे हुए सियासी दल अपनी अति महत्वाकांक्षा को तिलांजलि नहीं देते हैं, तो क्या कांग्रेस सिर्फ हाथ धरे बैठी रहेगी, अभिभावक की भूमिका निभाती रहेगी? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी वहां पर है सरकार में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के दावा करती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दावा करती रही कि उससे मजबूत कोई नहीं है। और हालात सबके सामने है। 14 सीटों पर अगर तालमेल के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी रहती तो शायद आम आदमी पार्टी को यह शिकस्त नहीं मिलती। मैंने ये अपने पहले के कार्यक्रम में भी कहा था। यानी कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक अगर 2 फाड़ होता रहेगा तो बीजेपी जैसी ताकतवर शक्ति से निपट पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन को लेकर के ठगबंधन का एक जुमला दे चुकी है और समय समय पर वो साबित भी हो जा रहा है। जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी इस बात का नैरेटिव भी सेट करने में सफल हो जा रही है। तो कुल मिलाकर के अभी इंडिया गठबंधन में बेचैनी का दौर है। बंद कमरे में टेलीफोनिक चर्चा का दौर। बड़े सियासी दलों के जो सुप्रीमो हैं
उनके बीच जारी है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से चिंगारी उठी है, आग लगने का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस बेचैनी का परिणाम कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। या तो कांग्रेस फिर एक बार मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने की कवायद करेगी, लेकिन इसमें जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको यह समझना होगा कि कांग्रेस की पूरी तरह से अनदेखी किसी राज्य में नहीं करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वही इतिहास अलग अलग राज्यों में दोहराया जाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ अपने अगले वीडियो में। अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपना शेयर देना न भूलें, और दृष्टांत न्यूज से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें तो निश्चित तौर पर हमारा हौसला अफजाई होगा। नमस्कार।